नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कुछ करने की चाहत हो तो आसमां भी आपके आगे सर झुकाती है। आज का वीडियो हमारे एक मोटिवेशन स्टोरी के साथ स्टार्ट होगी, जो कि आज ये वीडियो में आप देखने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक नन्ही पक्षी के बारे में, एक नन्ही सीगल के बारे में, जो कि उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। वो अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता है कि मेरे पास पंख भी है, मैं उड़ान भी भर सकता हूँ, लेकिन उसे अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगा कि क्या है इस चैप्टर में। और आप ये वीडियो को मोटिवेशन के साथ ऐसे देख सकते हैं कि अपने लाइफ में आप इसे लागू भी कर सकते हैं कि मेरा लाइफ कैसे चले और कैसे आगे क्या करना है नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, एक हिम्मत वाली एक वीडियो बनेगी। ये हिम्मत के साथ एक पंछी रहती है, वो हिम्मत के साथ अपने कार्य को करती है। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक नन्ही पक्षी होती है सीगल, जो कि उड़ नहीं पाती है, उसे अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता है। तो वो उसके जो छोटे बड़े भाई भी हैं, भाई बहन जो हैं, वो भी उड़ने लगते हैं, लेकिन वो नन्ही पक्षी अपने आप पे नहीं उड़ पाती है। और पक्षी का दोस्तों ये होता है कि आप जब तक आसमान की ऊंचाइयों को जब तक नहीं छू पाइएगा, तब तक अपना भोजन नहीं कर पाएंगे। आखिर एक पक्षी दूसरे पक्षी उसका कब तक भोजन पुरा सकता है, कब तक उसका भरण पोषण कर सकता है। उसको अपने आप पे विश्वास करना होता है कि हाँ, मैं अपने आप का भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, मैं अपना भोजन अपने खुद ला सकता हूँ। तो दोस्तों, पक्षी के छोटे बड़े भाई जो भी होते हैं, वो उससे छोटे भी होते हैं, लेकिन उड़ने लगते हैं, अपना भोजन खुद खोजते हैं और ग्रहण करते हैं, जिसके चलते उसके माता पिता बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इसका क्या होगा नहीं होगा। तो उसके माता पिता उसके छोटे बड़े भाइयों को देखते हैं कि ये भी उड़ रही है, ये भी अपना पंख से अपना खेल कूद रही है और भी कई कार्य कर रही है, तो ये क्यों नहीं उड़ रही है। तो माता पिता उसको समझाते हैं, उससे नन्ही सेगल को, कि तुम अब जवान हो चुकी हो, अब धीरे धीरे तुम मैच्योर हो गई हो। मतलब अपने भाषा में वो बताते हैं, मैच्योर हो गई है, तुम भी अपने आप पे उड़ो। लेकिन वो पंछी बहुत सारा बहाना बनाती है, उसे कभी सोने का नाटक कर देती है, तो कभी बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अपने भाषा में एक्सप्रेस करती है अपने माता पिता के सामने। लेकिन एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि उसके माता पिता उससे खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसे कुछ सिखाने के लिए कि उसे भी अपने पैरों पे खड़ा करना है मुझे। तो एक बार की बात है दोस्तों, उसे 24 घंटा, कम से कम भी 24 घंटा उसे भूखे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो नन्ही सेगल बहुत ज़्यादा भूख महसूस करती है अपने आप में, और उसे लगता है कि मुझे कोई खाना आके दे दे। तो एक दो पर्वत जैसा होता है दोस्तों, एक ए पर्वत है, इस पे नन्ही सेगल बैठी हुई है, और इस पे जो ए पर्वत है उस पे उसके भाई बहन और उसके माता पिता बैठे हुए हैं। तो ए पर्वत से इसको नन्ही सेगल अपने माता पिता और अपने भाई बहन को आओ आओ करके अपने भाषा में चिल्ला के उसको बोलते हैं कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लग गई है, मैं 24 घंटा से खाना नहीं खाया हूँ। लेकिन उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन माँ तो माँ होती है दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ आखिरकार उसे देखती है और एक मछली का टुकड़ा, छोटा सा मछली का टुकड़ा वहाँ से लेकर इसके सेगल के पास आती है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक ऐसा पहलू होता है कि वो माँ तो आती है, लेकिन यहाँ पे वो बैठी हुई है, लेकिन उसके जस्ट एकदम सामने आके एक खाई होता है, उसके बगल में बीच में खाई, और एक तरफ पंछी सेगल और उसके दूसरे तरफ उसकी माँ होती है। तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाती है और उसके मुंह में एक मछली का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर सेगल बोलती है, माँ 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 माँ, मुझे दो। लेकिन वो नहीं बोलती है कि तुम्हें खाना है। उसकी माँ बोलती है, तुझे खाना है तो तुम आके अपने से खा लो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दोस्तों, भूख
बढ़ते जाती है भूख, तो पंछी आती है, वो छलांग लगा देती है खाई में और पंख से ऐसे पंख से आ जाती है और उसे एक अपने पैरों पे अपने पंखों के सहारे उड़ना स्टार्ट कर देती है और उसके अपने माँ पास चल जाती है और भोजन ग्रहण कर लेती है। इसको देख के दोस्तों दूसरे पर्वत वाले पंछी और उसके भाई बहन और उसके जो पेरेंट्स थे वो आए और अपना खुशी व्यक्त किए, अपना खुशी जाहिर किए और अपने आप में सब खुश हो गए। तो दोस्तों एक समरी के जैसा स्टार्टिंग में आपको मैं बता रहा हूँ, आप मोटा मोटी इसको समझ सकते हैं। तो एक हिम्मत की कहानी है दोस्तों। अगर आपको अपने आप पे खुद पे विश्वास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ विश्वास करना होगा और आपको काम करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। अगर पक्षी वहीं पे बैठे रहता और बहाना करते रहता कि मैं ऐसे ही बीमार हो गई हूँ, मैं अपने पंखों से नहीं उड़ सकती हूँ, तो वह अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता रहा, वह उड़ नहीं पाता। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स लाया हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज हो रहा है, तो आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में बताता हूँ जो कि इस चैप्टर में यूज़ किया गया है। पहला है लेड्ज। लेड्ज मतलब चट्टान। जैसे कि पंछी सेगल जो थी वो एक चट्टान पे बैठी थी और अगले खाई के बाद जो दूसरे चट्टान था उस पर उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, उसके भाई बहन बैठे हुए थे। तो लेड्स का मतलब है, ध्यान रखिएगा, चट्टान। दूसरा स्किन मतलब मंडराना होता है। तीसरा है सीगल। सीगल मतलब होता है समुद्री पक्षी, जो समुद्र के किनारे जो बैठी रहती है, समुद्र के किनारे अपना जीवन काल चलाती है, उसे सीगल कहते हैं। तीसरा ब्रिंग। ब्रिंग मतलब किनारा, समुद्र का किनारा होता है या फिर चट्टान का जो किनारा जिस पे सीगल अधिकतर बैठा करती थी और वहीं से वो सोचा करती थी कि मैं कैसे उड़ूँगा, मैं अपना जीवन काल कैसे चलाऊँगा। तो सीगल मतलब, माफ़ कीजिएगा, ब्रिंग मतलब किनारा होता है। और पांचवा है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मतलब होता है तेज चमक। छठा है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब पठार। तो दोस्तों आपको खुशी होगा कि आपके लिए मैं और एक इम्पोर्टेंट टर्म्स लाया हूँ जो कि है लॉन्ग आंसर। ये लॉन्ग आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके कंपटीशन लेवल के लिए आपको समझने में, आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों लॉन्ग आंसर की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं। तो आप चाहिएगा तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, इसका आप अपना नोट्स में उतार सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, जिससे आपको मतलब क्वेश्चन आंसर बनाने में 100% गारंटी है कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप पे क्वेश्चन आंसर कैसे बनाना है। तो चलिए इसको आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ बेस्ड ऑन यंग सीगल। उसका बुक का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका एक किस पे बेस्ड है, किस पे निर्धारित है, तो एक यंग सीगल होती है उस पर निर्धारित है। यंग सीगल मतलब बताए थे आपको समुद्री पक्षी, तो इस पे आधारित है। हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। वो क्या करती है, वो डरती है अपने उड़ने से, उसको अपने पंख पे विश्वास नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो आपको पहले समरी में बताया हूँ उसी को मैं यहाँ पे लिख के दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए आगे की ओर आपको हम ले जाते हैं, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे है दोस्तों, फर्स्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्ट ऑन इट्स विंग्स। उसको अपने पंख पे विश्वास नहीं रहता है, उसे लगता है कि मेरा पंख कमज़ोर है जिससे हम अपना उड़ान नहीं भर पाएंगे, तो वो लगता है उसको। ऑल हिज यंगर सिबलिंग कैन फ्लाई फियरलेसली विथ शॉर्टर विंग्स एक्सेप्ट हिम। दोस्तों वो एक्सेप्ट करती है, उसे अपने आप में लगता है कि मेरे से छोटे भाई बहन हैं जो वो उड़ पाते हैं, मेरे से छोटे पंख वाले उड़ पाते हैं, वो कैसे उड़ पाते हैं। तो उसे अपने आप में वो थिंकिंग करती है कि कैसे उड़ पाते हैं, लेकिन वो डरती है तो कैसे उड़ पाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उसको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि मुझे उड़ना है, कैसे भी करके उड़ना है। एक रिस्क लेना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए, तो वही इसमें बताया गया है। ही कैन नॉट गेदर द करेज टू ट्रस्ट हिज विंग्स। उसको अपने आप पे विश्वास नहीं रहता, अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाती है, उसे अपने आप में साहस नहीं कर पाती है कि मैं उड़ पाऊंगा भी। ही बिकम सैड व्हेन ही सीज
हिज पेरेंट टीचिंग एंड परफेक्टली यंगर सिबलिंग। वो देखती है कि मेरे पेरेंट्स जो मेरे भाई बहन को सिखाते हैं और सिखाने के पश्चात वो अपना कार्य करने लगती है। जैसे कि वो मतलब उसके पेरेंट्स उसे सिखाते हैं उसके भाई बहन को कि कैसे उड़ना है, तो उसके जस्ट उसको फॉलो करके उन लोग उड़ने लगती है और अपना जो कार्य करना रहता है वो करने लगती है। तो वो सोचती है अपने आप में कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो यही उसमें कहा गया है। उसमें उसको बुरा लगता है कि मतलब अपने आप में उदास हो जाती है कि मेरे से छोटे बड़े भाई बहन जो हैं वो उड़ जाते हैं लेकिन हम उड़ नहीं पाते हैं। द आर्ट ऑफ फ्लाइंग हिज पेरेंट स्कोल्ड एंड टोंट हिम। उसके पेरेंट उसको डांटते हैं, समझाते हैं कि तुम इन लोग को देखो, तुमसे छोटी है तब भी ये लोग उड़ पाते हैं और तुम नहीं उड़ पाती। तो उसे टोंट मारते हैं, उसे समझाते हैं, उसे अपने मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अपने भाषा में उसको मतलब डांटते हैं कि तुम इससे बड़ी हो कि तुम नहीं कर पाती है और नहीं कर पाती है, जो कि हम जो सिखाते हैं वो। एंड कॉल हिम कोवार्ड्स फॉर नॉट इवन ट्राइंग दे। वो बोलते हैं कि तुम ट्राई ही नहीं कर पाओगी तो कब तक, जैसे तुम सबसे पहले ट्राई तो करो, तुम सीख जाओगे। उसे समझाते हैं उसके पेरेंट। दे थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री इफ़ ही डजंट ट्राई। दोस्तों, पंछी को उसके माता पिता सबक सिखाने के लिए, उसे सिखाने के लिए उसे बोलते हैं कि तुम्हें अब खाना पीना में हम लोग कुछ नहीं देंगे, तुमको जैसे करना है तुम अपना खाना पीना खुद करो। उसे भूखा ही छोड़ देते हैं अपने स्थान पर। उन लोग दूसरे चट्टान पे चले जाते हैं, जो कि मैं आपको समरी में बताया था। एक चट्टान पे ये रहती, चट्टान के किनारे एकदम ऐसे सोती मतलब सोई रहती है। तो मतलब अपना नाटक करती है, एकदम लेजीनेस जैसा ऐसे सोई रहती है। लेकिन और उसके माता पिता और उसके भाई बहन जो होते हैं सो चल जाते हैं दूसरे चट्टान पे उसे छोड़ के कि मैं तुम्हें कुछ नहीं खाना पीना दूंगा, तुम्हें जो करना है सो अपने आप से करना है। तो दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि क्या उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते हैं, उससे क्या नफ़रत करते हैं, ये आपको लगता है। लेकिन नहीं दोस्तों, माता पिता किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा बेटी भूखा रहे। या फिर ह्यूमन लाइफ में अपना आप देख सकते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं, कितना क्या करते हैं। तो उसके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि वो भूखा रहे, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए उसे भूखा छोड़ के चले गए थे, ताकि वो अपने आप पे उसको लगे कि अब मुझे भूख लग गई है, मुझे अब उड़ना चाहिए, मुझे अब खुद से कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए आपको वो बताते हैं। वो बोलते हैं दे वांट टू टीच हिम, वो उसे सिखाते हैं कि हाउ टू फ्लाई, कि उड़ा कैसे जाए। और उड़ने का उसको सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ के भाग जाते हैं दूसरे जगह। The following day he is left in the isolation on the brink of his ledge. He tries to seek the attention of his family members. Only his mother notices him. He begs his mother to bring him some food. दोस्तों, एक पंछी होती है जो अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को आवाज़ देती है, आओ आओ मुझे भोजन दो, मुझे खाना है। तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सीगल की तरफ, जो समुद्री पक्षी सीगल है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ध्यान देती है तो उसकी माँ तो माँ होती है, उसकी तरफ ध्यान देती है उसकी माँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एक महत्वपूर्ण मोड पे, इम्पोर्टेंट मोड पे आ गया है, जिससे एक कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि अभी ही आएगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। His mother a piece of fish and flashed towards him. उसकी माँ उसको देख के, उसकी भूख को देख के, उसकी जो आवाज़ देता है माँ माँ माँ, उसको देख के उसे, माँ तो माँ होती है, उसे देख के मोह लगता है। और उसके पास सिकल के पास उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आ रही होती है, एक फिश का टुकड़ा लिए हुए मुंह में, और उसके पास आती है। बट स्टॉप मिडवे दोस्तों, लेकिन वो आ तो रही है लेकिन उसके सामने नहीं आती है, वो बीच में ही रुक जाती है। इंटरेस्टिंग मोड, ए चैप्टर का इंटरेस्टिंग मोड यहीं पे है, बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ऐसा क्यों करना है। उसकी माँ चाहती है कि ये किसी तरह उड़े, किसी तरह ये अपने पैरों पे खड़ा हो, तो चाहती है। आगे देखते हैं क्या होता है। द हंगर एंड टॉक्स द डाइव एट द फिश विथ ए लोड शूट।
भूखा एकदम सीगल आग बबूला हो जाता है, भूख से आग बबूला हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और वह एक जो खाई रहता है बीच में, एक तरफ उसकी माँ फिश लिए खड़ा रहती है, एक तरफ वो चट्टान के किनारे बैठा रहता है और बीच में खाई रहता है, उसमें डाइव कर देता है सीगल। जो होगा देखा जाएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, वो एकदम हंगरी हो जाता है कि मुझे भूख लगी है, वो डाइव कर देता है पूरा अपने पंख से। और देखिए, ही फॉल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू ए स्पेस एंड कैन फील हिज विंग्स कटिंग थ्रू एयर। वो आव न ताव देखती है, आगे पीछे कुछ नहीं देखती है और डाइव मार देती है, और जो बीच में खाली स्पेस रहता है उसमें डाइव मार देती है। और फिर फाइनली ही टॉक्स हिज फर्स्ट फ्लैट। दोस्तों, डाइव तो मार देती है लेकिन वो नीचे, पूरे नीचे नहीं जाती है, वो उड़ने लगती है, अपने पंखों के सहारे उड़ने लगती है। तो इसी का पहला ये टर्म्स है, सबसे पहले बार इसका फर्स्ट फ्लैट मतलब फर्स्ट उड़ान यहीं पे इसका स्टार्ट होता है, जो उसकी माँ ने उसको सिखाया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट फ्लैट कहाँ पे हुआ था और कैसे हुआ था, इसको एक्सप्लेन करें। तो एक क्वेश्चन आप एकदम इम्पोर्टेंट समझिएगा। तो फर्स्ट फ्लैट यहीं पे होता है इसका। दोस्तों आगे देखते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड अराउंड हिम। उसे उड़ते देख के उसके फैमिली मेम्बर, उसके भाई बहन, उसके माता पिता खुशी से एकदम झूम उठते हैं, उसके चारों तरफ पूरा राउंडिंग करने लगते हैं, पूरा घूमने लगते हैं कि वाह वाह, उसके एकदम पूरा चाव चाव पूरा एकदम करने लगते हैं, चाव चाव पूरा करने लगते हैं, अपने भाषा में जो करते हैं, एकदम खुशी के इजहार करते हैं। और सब एक मिलकर सब एक जगह जाके उड़ते हैं और खुशी महसूस करते हैं अपने आप में। दिस इज हो अंकल सीगल ओवरकम हिज फियर एंड रियलाइज हिज इनर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, सीगल जो थी वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की मजबूती को, अपने अंदर जो उसके अंदर काबिलियत हो उसको प्रस्तुत करती है। अगर आपको कोई लाइफ में सक्सेस होना है तो फिर आपको अपने अंदर के स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा। जैसे कि सीगल थी, इसको भूख लगा, पहले 24 घंटा से वो भूखी थी, भूख के मारे उसकी माँ यहाँ पे थी। तो भूखी के मारे वो, अगर कुछ आपके लाइफ में कुछ बीच में कुछ कटाव आता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यही आता है। फिर यहाँ से पंछी उड़ान भर देती है, लेकिन यहाँ पे खाई होता है, पूरा खाई होता है, लेकिन खाई के अंदर नहीं गिर के यहाँ पे वो फ्लाई करने लगती है और उसके माँ के पास पहुँच जाती है और वो अपना भोजन कर लेती है। विद इन ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।